ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसको किया, तो लेट्स सी अभी हम लोग रिट्राई करेंगे। तो उसकी हेल्दी होना चाहिए क्योंकि हमने सारे फीचर्स निकाल दिए हैं। अभी भी क्वारंटाइन है फायरवॉल की वजह से, ठीक है, फायरवॉल में भी हम लोग निकाला नहीं शायद, फायरवॉल भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये भी हटाते हैं, वापस रिट्राई करेंगे। ठीक है, अभी हेल्दी हो गया। करेक्ट। तो अभी हेल्दी, अभी हम लोग एक एक चीज से उसको क्वारंटाइन करेंगे, जो हम फीचर्स मारेंगे उस फीचर के हिसाब से क्वारंटाइन होना चाहिए एज पर दी पॉलिसी। तो हम पहले फीचर्स कौन सा है हम वो यूज करेंगे। तो अभी हम विंडोज सर्विसेज का फीचर्स है, सर्विसेज में अभी सर्विसेज में शुड बी इन प्रेजेंट। अभी सर्विस में हम ले सकते हो कोई भी एक सर्विस। अभी मेरे पास ब्लॉक लेवल ये कुछ नहीं है, ब्लूटूथ है, अननोन सर्विस चाहिए, आईपी सेक एजेंट, ये मेरे पास शायद नहीं होगा, तो मैं इसको सेव करता हूँ और इसको अभी सेव कर दिया, ग्रुप नेम। ठीक है, अभी हम सेव कर दिया, वापस सेव कर दिया, अभी सेव कर दिया। तो हमने एक फीचर्स मारा है पॉलिसी वॉचर में, जो है सर्विसेज हमने डाला है कि जो एक पर्टिकुलर सर्विस था। लेट्स सी देखते हैं कि वो सर्विस हमारे पास इनेबल है या नहीं। अगर चेक करेगा और बताएगा क्वारंटाइन हो गया। अभी क्वारंटाइन क्यों हुआ कि ये जो सर्विस है आईपीसेक की वो इनेबल नहीं है, जो एजेंट है आईपीसेक का एजेंट मेरे पास है ही नहीं, जो सर्विस से रिलेटेड है, तो इसलिए उसकी सर्विस रन नहीं है करके क्वारंटाइन हुआ। मतलब पहला अपन ने जो किया वो अप्रोच आपको रिसीव हुआ, करेक्ट। अभी मैं करेक्ट। एक्सेस ट्रैकर में देख रहे थे, अभी एक्सेस ट्रैकर से रिक्वेस्ट आया, आपको दिख रहा है। अभी इसमें से हमने बहुत सी चीजें में, अभी इधर जो आपको मैंने बोला था कि बहुत सी चीजें आपको जो चाहिए वो ले लो, जो नहीं चाहिए छोड़ दो। जैसे नॉर्मली आपको मैक एड्रेस होना चाहिए, लॉगिन स्टेटस होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, सर्वर आईपी हो गया, रिक्वेस्ट टाइम ऑटो इनपुट प्रोग्राम नेट आईपी। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या चाहिए, यूजर नेम तो आ गया मैच का, और मेथड और टाइप ले लो मेथड से। अच्छा, तो हम लोग जिसको ऊपर चाहिए उसको ऊपर ले सकते हैं, मैक एड्रेस ऊपर ले लो, उसके बाद टाइम स्टैम्प ले लो इसको ऊपर, इन्फोर्समेंट प्रोफाइल ले सकते हैं, सेव कर देते। तो आपका डेटा इधर आ गया। तो ये होगा मैक एड्रेस, ये होगा इसका एड्रेस, और टाइप जरूरत नहीं, और टाइप को निकाल देते हैं, ना टाइप की जरूरत नहीं इसमें, पोर्ट की जरूरत नहीं है, और टाइप की जरूरत नहीं है, सोर्स की जरूरत है क्योंकि वो मेथड होना चाहिए। ठीक है, तो इस सर्वर से आईपी हो गया, वेब सोर्स हो गया, तुम्हारा टाइम स्टेप आ गया, एस्केप आ गया। तो इसको ओपन करेंगे रिक्वेस्ट को, ये अभी क्वारंटाइन रिक्वेस्ट है, अभी क्वारंटाइन क्यों है आउटपुट में चेक करेंगे तो आपको दिखाएगा नॉट हेल्दी। ये पुराना है क्योंकि ये पी2 भी सारे अपने अभी रिसेंट दिखते हैं, रिसेंट वाला कोई यूजर आएगा अपना रिक्वेस्ट, अभी 12:49 55 अभी आएगा ये। अच्छा, उल्टा है, इसको सीधा करना पड़ेगा, टाइम नीचे से ऊपर हो जा रहा है, हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर से नीचे हो जाएगा। तो अभी 12:47, हाँ 47। नीचे बारह बढ़ हाँ, के जबकि ऊपर 47, ये हाँ है, अभी। ऊपर गया। तो अभी ये क्वारंटाइन हुआ, एक्चुअल क्वारंटाइन हुआ, तो एक्चुअल क्वारंटाइन में क्या आ रहा है कि अनहेल्दी फॉर सर्विसेज जो हमने बनाया था। ठीक है, आईपी से हाँ क्या हाँ। लिखा है, आईपी से दिखा रहा है इसमें, आईपी से मतलब उसमें नॉट हम्म। रनिंग, आईपी से की सर्विस नॉट रनिंग करके दिखा है, इसलिए वो अनहेल्दी है। ओके, इसलिए वो क्वारंटाइन में हम्म। चला गया डॉकेट। डायरेक्ट हम लोग पहुंच, अच्छा इनपुट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इनपुट पे और हाँ, आउटपुट में क्या क्या देख ये सकते हैं। यहाँ पे क्लाइंट वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम दे सकते हैं, सर्विस पैक दे सकते हैं, ऑपरेटिंग उसका सिक्योरिटी सेंटर जो रिलेटेड टू। अभी ये जो है ना ये पुराना इन्फॉर्मेशन है, ये अभी अपडेट नहीं हुआ ना, लेट्स सी, ये हाँ पुराना हाँ, है, ये ओके सब ओके। ऊपर है। तो ये अपडेट नया वाला इसमें आएगा, लेट्स सी टाइम लगेगा। तो पहली बात अपना मेन चीज था कि जो अपना एजेंट है वो क्वारंटाइन हुआ है ड्यू टू दी सर्विस, आईपीसी का सर्विस। ओके, हम्म। ये आईपीसी का सर्विस, तो ये अपने देख हम्म। लिया। इसलिए समरी में क्या क्या आता है, मैक एड्रेस आता है, उसका डेटा टाइम आता है, सेशन आईडी क्रिएट होता है हर एक चीज के लिए, लॉगिन स्टेटस आता है, और हम्म। ये इसमें वेब ये पॉलिसी लगी, वेब। सर्विस के बारे में उसने बताया कौन सा हाँ, सर्विस कौन हिट सा किया सर्विस वो। हिट हुआ है, ये सर्विस हिट हुआ है। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देता है जो आपको आउटपुट आया उसके अंदर। ठीक है, इनपुट में और ये आपका सर एनफोर्समेंट प्रोफाइल जो दिखा रहा है अभी, एनफोर्समेंट प्रोफाइल दिखा रहा है टर्मिनेट सेशन। सर ये सर्विस अभी ओपन कर सकते हैं क्या, वेबऑथ सर्विस, और उसमें देख सकते हैं क्या एनफोर्समेंट प्रोफाइल कैसे लगा है वो। हाँ देख सकते हैं ना। वही वो थोड़ा समझना है सर।
ये सर्विस लगा है विबॉथ। विबॉथ सर्विस में आपको हाँ इनपुट हाँ। मिलेगी। कभी भी विबॉथ पॉलिसी में ऑन गार्ड एजेंट को सिर्फ सीओए लगता है। सीओए बोलो चेंज ऑफ ऑथराइजेशन। पर्टिकुलर करेक्ट। पर्टिकुलर स्विच का सीओए लगता है। अभी इसमें मैंने मल्टीपल सीओ, जैसे अरूबा का डाला है, मोटोरोला का डाला है, सिस्को का डाला है, जेनिफर का डाला है। तो आप अपना इतना डालने की जरूरत नहीं है। आपको जितने कंपनी में आपका डिवाइस है, जैसे आपका सिस्को है तो सिस्को रखो, अरूबा है तो अरूबा रखो, जो नहीं वो अन्य से सीओ आप निकाल दो। समझ गया सीओ ऐड कैसे करते हैं, मॉडिफाई। अभी एक्चुअली ये डिफॉल्ट सर्विस है। डिफॉल्ट सर्विस हम लोग कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, जब क्लोज दिख रहा है आपको, क्लोज ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं तो डिफॉल्ट सर्विस है। ओके। हम्म। तो सभी वहां पे जो प्रोफाइल उसको मिला है, ये डिफॉल्ट प्रोफाइल मिला, राइट? यस अरुबा ओएस वायरलेस यस टर्मिनेटेशन, वो यस। प्रोफाइल मिला क्योंकि नीचे को कोई कंडीशन मैच नहीं हो रहा है इसके लिए, राइट? नहीं, वेबॉथ को यही सर्विस लगे, वेबॉथ की सर्विस जो है ना यही लगे, वेबॉथ की पॉलिसी है ना, इसमें जो सर्विस इन्फोर्स में हम लोगों ने यही दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट। अभी अपने को नया बनाना पड़ेगा, तो अपने को नया बनाएंगे तो नया वाला सर्विस लगेगा। अब एग्जांपल हम लोग नहीं 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 सर, यहाँ पे जो डिफॉल्ट प्रोफाइल देखो क्या है, ब्रैकेट में अरुबा ओएस वायरलेस टर्मिनेट सेशन, नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन डिफॉल्ट प्रोफाइल। ये ना हाँ हाँ। डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट प्रोफाइल वहां पे मिला है, राइट उसको? नॉर्मली डिफॉल्ट प्रोफाइल आपका ये इसके अंदर ये जो वेबॉथ की पॉलिसी के अंदर पर्टिकुलर, जैसे नॉर्मली सिस्को जाता है तो सिस्को का बाउंस द पोर्ट आता है या टर्मिनेट सेशन हाँ। आता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। द टर्मिनेट सेशन अरूबा का ले लिया उसने, ठीक है। तो इसमें आप सिस्को का भी ले सकते हो, कोई भी एक टर्मिनेट सेशन होना चाहिए जो बाय डिफॉल्ट टर्मिनेट करे उस को। ये सर्विस जो बनती है हमारा इसमें ज्यादा पॉलिसी में। हम लोग कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं ना डिफॉल्ट प्रोफाइल? हाँ हाँ, सब कुछ कर सकते। डिस्टेंस ये वाला जो है ना, ये वाला पॉलिसी बनाया था हम लोग, इसको कॉपी करके हम नया बना देते हैं। इसमें और पॉलिसी बहुत की एक ही पॉलिसी है, एक ही है, तो नया बना देता हम लोग। यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी जो पॉलिसी आपकी हम्म। इन्फोर्समेंट की नहीं है, आपको टाइप से इन्फोर्समेंट टाइप सिलेक्ट करना है, कौन सा है, वेबॉथ है, टकास है या रेडियस है। तो हम लोग का नॉर्मली कौन सा है, वेबॉथ, हम वेबॉथ ही सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ हम टर्मिनेशन, कोई भी एक टर्मिनेशन सिलेक्ट करेंगे जो बाइट जो स्विचेस के रिलेटेड होता है, सीओए। तो नॉर्मली सिस्को का हम लोग ये वाला यूज करते हैं, टर्मिनेशन सिस्को का ऐसे यूज करते हैं। सिस्को के पास स्विचेस ज्यादा हो तो कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अपन लिख सकते हैं इसमें एक बाउंड द पोर्ट ऑथेंटिकेशन। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये डिपॉजिटरी, करेक्ट। यहाँ हम लोग ने प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ मल्टीपल आप सीओ सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे अरूबा का हो गया, रिश्ता का हो गया, सिस्को का बाउंड द पोर्ट ले लो, सिस्को का आप और एक ले सकते हैं, सर अरूबा का ले लिया है। उसके बाद अपन ले सकते हैं S3C का हो गया उसमें। तो ये सीओए एज पर द वेंडर स्पेसिफिक होता है, मतलब वेंडर के हिसाब हम्म। से सीओए लगाना। ऐसा मैं जो लगा रहा हूँ, जितने मेरे पास वेंडर उतने लगा सकता हूँ, तो वो ये बाउंस होगा। तो ये हमने पॉलिसी बनाया। अभी इसको हम लोग अपने पॉलिसी में जाते हैं और इसको इन्फोर्समेंट पॉलिसी चेंज करके अपना वाला पॉलिसी डालते हैं।
ये आ गया हम्म, सीओए। ठीक है, तो पॉलिसी जैसे हमारे बनाते हैं पॉलिसी एज पर दी वेंडर्स पे, ये सीओए होता है चेंज ऑफ ऑथराइजेशन वेंडर के लिए। जो वेंडर होता है अपना, वेंडर मतलब कौन था, जो स्विचेस है आपके पास वो वेंडर। ओके, करेक्ट, हाँ। तो ये हमारी पॉलिसी हिट हो गई, इस हिसाब से अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम क्वारंटाइन को वापस रिट्राई करेंगे। हम्म। तो अभी भी क्वारंटाइन है, अभी नया हमारे पास रिक्वेस्ट आया होगा, तो हम 1256 का आएगा। तो अभी आया 56 का रिक्वेस्ट आया ये। अभी इसमें हमारा इनपुट पॉलिसी क्या लगा, सिस्को। हाँ। अभी मेरा सिस्को हाँ, सिस्को सिस्को स्विच है, टर्म। तो सिस्को ही उठाया हमने। अभी मेरे पास जो स्विच कनेक्टेड है वो सिस्को है। ओके, हम्म। हम्म। तो सिस्को का उठाया उसने। तो जो वेंडर है, वेंडर के हिसाब से सीओए हिट होता है, हिट उसको हिसाब हम्म। से काम करता है। मतलब कोई भी ऐसा लगेगा कि सीओए मतलब चेंज ऑफ ऑथराइजेशन के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो वेंडर के लिए होते हैं। अभी आपको आपके पास हम्म। समझो अरबा का स्विच है, लेकिन आप सिस्को का लगाया तो वो एट्रीब्यूट बाउंस नहीं करेगा। वो मतलब चेंज ऑफ हम्म। ऑथराइजेशन बोले तो कोई भी चीज क्वारंटाइन से हेल्दी हेल्दी से क्वारंटाइन होने के लिए उसको सीओए करता ट्रिगर करता है, हम्म। वो ऑटोमेटिकली अभी ट्रिगर। जरा सर एक बार पॉलिसी में जाइए सर। जो सॉरी, सर्विस में जो हमने बताया था वो सर्विस। हाँ, ठीक है। एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट में। हम्म, ओके, सिस्को टर्मिनेट सेशन, ओके, ये एनफोर्समेंट प्रोफाइल, ओके। बट तो नीचे एनफोर्समेंट प्रोफाइल में हमारा सिस्को, ओके, सिस्को बाउंस होस्ट पोर्ट है एनफोर्समेंट यस प्रोफाइल। यस। ये ये डिफॉल्ट प्रोफाइल लिया है क्या सर उसने, ऊपर जो नहीं है नहीं, डिफॉल्ट प्रोफाइल वो लिया है? ये डिफॉल्ट प्रोफाइल अपने डाला है। अपन इसको अपन अपने हिसाब से कोई भी डिफॉल्ट प्रोफाइल लगा सकते हैं। ये तो मैंने लगाया डिफॉल्ट हाँ। प्रोफाइल। आप डिनाई एक्सेस प्रोफाइल लगा सकते हैं, या नॉर्मली वेबऑथ में डिनाई नहीं लगता है, रेडियस में डिनाई लगता है। वेबऑथ में हमेशा आपको टर्मिनेशन ही देना पड़ता है, ये बाउंस पोर्ट ला सकते हैं। आप टर्मिनेशन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एक मिनट किधर गया वो। पर वहाँ पे जो प्रोफाइल ट्रैकर में जो दिख रहा है, वहाँ पे उसने जो प्रोफाइल लिया है वो सिस्को टर्मिनेट सेशन करके है, नहीं जो वो कि मैंने डिफॉल्ट। वो अपन ने मैनुअली डाला है, वो खुद नहीं लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो होता है ना, ये हम लोग डिफाइन करते हैं, ये मैंने डाला। तो यहाँ से आप कोई भी बराबर, दूसरा, बराबर। यहाँ से आप जो हाँ। दूसरा कोई डाल दो। अभी हाँ, मैं नहीं, सिस्को। मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है सर, समझो हमने वो प्रोफाइल एनफोर्समेंट प्रोफाइल वहाँ पे डाले, राइट, अलग अलग सीओए के, अलग अलग वेंडर वो के। सीओए। तो उसमें से, हाँ हाँ, हाँ, उसमें से कोई प्रोफाइल अगर मैच नहीं होता है तो वो डिफॉल्ट प्रोफाइल लेता है, ऐसे है ना ये? आप जरा यहाँ पे जाएंगे क्या सर वो सर्विस में? एक सेकंड, इसमें डिसेबल बोर्ड ये है। हाँ अभी बोलो। सर्विस में सर, देखो सर्विस में हमने ये कंडीशन डाला है, राइट सर, और एनफोर्समेंट प्रोफाइल डाला है। हाँ, तो वो कंडीशन चेक करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेगा, राइट, मतलब ये एक्शन है, उसमें से कोई रोल होगा, राइट, वो वहाँ पे एनफोर्समेंट प्रोफाइल में दिखाएगा देखो डिफॉल्ट प्रोफाइल का रूल। मतलब क्या होता है कि अभी जो आपके पास सीओए है जो आपने डाला है, बाउंस पोर्ट एच ए ओ एस अरूबा का स्त्री सी, ये सीओए चेंज ऑफ ऑथराइजेशन पोर्ट सिस्टम के क्वारंटाइन हेल्दी करने के लिए। अगर आपका डिवाइस, आपका जो डिवाइस जैसे कोई भी आपका डिवाइस जो उसमें एट्रीब्यूट मैच नहीं करेगा जो आपने डाला है, तो उसको डिफॉल्ट प्रोफाइल लगेगा डिसेबल होस्ट पोस्ट, करेक्ट। कर मतलब ये कंडीशन में जो हमने डाला है हाँ वो यस। अगर मैच नहीं करेगा हाँ तो हाँ, आगे का कोई एक्शन नहीं उसके लगेगा, नहीं राइट, लगे तो फिर नहीं, वो डिफॉल्ट प्रोफाइल लेगा, राइट, डिफॉल्ट प्रोफाइल लगेगा, वहाँ पे। यस करेक्ट। तो वहाँ पे हमको जो प्रोफाइल एनफोर्समेंट प्रोफाइल में लगा है वो सिस्को टर्मिनेट सेशन लगा था, जो कि डिफॉल्ट था। क्योंकि वो हाँ नीचे जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो कंडीशन मैच नहीं हुआ, तो कोई एक्शन वो मैच नहीं हुआ, इसके लिए उसने वो डिफॉल्ट प्रोफाइल लिया, राइट। यस, डिफॉल्ट प्रोफाइल चलेगा। हाँ, अभी वही। इधर भी नया आया क्या, नया नहीं है, तो हम उसको, हम ऐसे भी इसको बाउंस कर सकते हैं, मैंने बताया था लास्ट, यहाँ से भी हम बाउंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बाउंस क्लाइंट बोलेंगे तो हम सिर्फ एजेंट को, हम लोग एजेंट को बाउंस कर रहे हैं, मतलब एजेंट को हम रिस्टार्ट कर रहे हैं, मतलब दूसरा रिक्वेस्ट डिस्कनेक्ट करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डिस्कनेक्टेड दिख रहा है हम्म। आपको, सक्सेस हो गया, तो अभी नया रिक्वेस्ट आएगा मुझे। अभी 56 है तो नया रिक्वेस्ट आएगा। इधर भी आपको समझेगा, देखो अभी अननोन में है, ठीक है, तो ये बाउंस हुआ है अपने पास, तो मेरा नेटवर्क कनेक्टिविटी चला जाता है। कुछ जब भी बाउंस नहीं आ करेगा, रहा है ना, हाँ। जब भी बाउंस होता है, मेरा लैन और वाईफाई दोनों कनेक्ट है करके नहीं हुआ, लेकिन वो बाउंस जब भी हाँ, बाउंस होता है तो आपका कनेक्ट नेटवर्क कनेक्शन डिस्टर्ब होता है। यस, आपका भी हुआ था। हाँ वो होता है, ये बाउंस का टेक्नोलॉजी ऐसा है, जब भी बाउंस करेगा तो आपको नेटवर्क को डिस्टर्ब करेगा, ओके। ऑन ऑफ करेगा। तो भी नया रिक्वेस्ट स्टिल आने को है, आ रहा है, लेट मी चेक, बस आ रहा है।
तक रिक्वेस्ट आया नहीं है। अभी आया है, दिख रहा है, क्वारंटाइन हुआ। फिर चला गया। हेलो। हेलो। यस सर। आपका नेटवर्क गया ना? देखो मेरा, हाँ, मेरा आवाज आ रहा है क्या? अभी देखो नया रिक्वेस्ट आया, आ रहा आ रहा आ रहा। मेरा नेटवर्क भी डिस्टर्ब हुआ था। करेक्ट। हम्म। तो ये जब भी बाउंस होता है ना, तो अभी आपको नया वाला लेके आएगा, दिख रहा डिसेबल पोर्ट। हम्म। यस। तो इस हिसाब से अपने जो पॉलिसी है वो पॉलिसी परफेक्ट काम कर रही है। तो इस तरह से ये ऑन का डिसीजन हम लोगों ने भी देखा कि पॉलिसी, व्यवहार पॉलिसी इस तरह से काम करती है। अभी हम लोग नया पॉलिसी लगाते हैं, नया रूल क्रिएट, नया मतलब नया फीचर्स को टेस्ट करते हैं। अभी हमने सिर्फ एक ही फीचर टेस्ट किया जो था सर्विसेज का। अभी इसको हम लोग सर्विसेज को इनेबल डिसेबल कर देते हैं। सर्विस का अपन फीचर डिसेबल कर दिया। अभी अपन कोई दूसरा पे मारते हैं, प्रोसेस। प्रोसेस में अपन क्या सकते हैं, ऑप्शन मार सकते हैं। तो अभी ऑप्शंस में हम लोग क्या डालेंगे, समझो एक अपने मेरे पास OBS एप्लीकेशन, ओ बी एस डॉट ई एक्स ई, ठीक है। तो इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, OBS। अभी हमने बोला OBS एप्लीकेशन अपसेंट, मतलब ये होना नहीं चाहिए। ओके, ठीक है ना, समझ में आया ना? ओके, समझ गया। तो अभी हम लोग क्या करें, सबको समझ में आ रहा है कि अकेले एक को समझ में आ रहा है? अभी हम बाउंस करेंगे। अभी अभी हम, आपके पास तो ओबीएस नहीं है, तो ये अरे पास होना चाहिए, नहीं राइट? नहीं, OBS है मेरे पास। अच्छा है, तो फिर ये वापस क्वारंटाइन में क्वारंटाइन जाएगा। होगा। उसका नाम से ये नहीं देखना पड़ेगा, नाम एग्जैक्ट से होना चाहिए। हेल्दी है अभी भी, तो लेट्स सी हेल्दी है, क्यों हेल्दी है, हेल्दी है, ठीक है। पॉलिसी हिट हुई है, हेल्दी है। हम देखते हैं नाम उसका क्या है, तो हम कंट्रोल पैनल में जाके उसका नाम चेक करते हैं। OBS स्टूडियो है, तो सॉरी, OBS स्टूडियो है। तो हम लोग सेम नाम डालते हैं इसका। एक मिनट, उठाया क्यों नहीं इसको? वो भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है, आई थिंक सो। OBS की जगह मैं गूगल क्रोम डाल देता हूँ। ये हम्म। ऑलरेडी क्रैक सॉफ्टवेयर है, इसको छोड़ दो। OBS की जगह अपन क्या डाल सकते हैं, कोई डाल देते हैं। वापस रिट्राई करते हैं हम लोग।
क्यों भाई, इसको रिट्राई कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या इसको? एक मिनट, इसकी पॉलिसी में क्या आ रहा है देखते हैं। 12/6 करेक्ट है। डिटेक्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, वन सेकंड। आईपी एड्रेस है, माइक्रोसॉफ्ट हेल्दी है, फील्ड का अच्छे से, पोस्चर विंडोज इट करेक्ट है। अभी आएगा वापस। हेलो। यस सर। आ रही आवाज ना, ठीक है। हम्म। हाँ सो सर। एक बढ़िया आएगा, रिस्पॉन्स पास्ट। हेल्दी कैसे हो सकता है, एक मिनट। पॉलिसी तो, एक मिनट, पॉलिसी सही लग रही है, वेब सर्विसेज लग रही है। वेब सर्विसेज में हमने क्या देखा, हमारी जो पॉलिसी उसमें कॉन्फ़िगर है या नहीं, वन सेकंड। पोस्चर पॉलिसी विंडोज मॉडिफाई। एक मिनट छोड़ो इसको। ठीक है, अभी हम लोग नोटपैड ओपन करते हैं। लेट्स सी अभी क्या करता है। ऑटोमेटिकली कूल डाउन होना चाहिए, अभी नोटपैड ओपन किया मैंने। एक सेकंड, अपनी ये सर्विस बंद कर देता हूँ। एक ही सर्विस आने वाली, ठीक है। ओके। परफेक्ट। अभी तक हुआ नहीं हुआ है। एक मिनट, इसको हो सकता है टाइमर क्या है इसका, एक सेकंड। अभी हमने नोटपैड को ब्लॉक किया क्या? हाँ, नोटपैड को ब्लॉक किया। इसमें कॉन्फ़िगरेशन 15 दिया हुआ है।
क्वारंटाइन हुआ दिख रहा नोटपैड से, हम्म। बट होल्ड करो, मेरे को ना ये और ऑटोमेटिकली होना चाहिए। होल्ड करो, अभी ये हेल्दी होना चाहिए ऑटोमेटिकली। अभी मैंने बंद किया, तो हो सकता है कि मेरा सीओए काम ना कर रहा हो। एक मिनट होल्ड करो, मैं सीओए को चेक करता हूँ ना। सिस्को पॉलिसी है तो सिस्को के हिसाब से सीओए मैंने कौन सा डाला है, लेट्स सी। सिस्को होस्ट बाउंस हाउस पर एक फंड और एक डाल देते इसमें सिस्को के लिए। ये सब जरूरत नहीं है, हमारा सिस्को स्विच है तो निकाल देता हूँ अननेसेसरी, सिस्को के डेटा डाल देता हूँ। तो सर एक एक जनरल क्वेश्चन करूं आपसे, क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक डिस्कशन हुआ था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं यहाँ पे। क्योंकि बोलो। हमारा डिस्कशन हुआ था ये सब जो पोर्ट बाउंस करते हैं या कुछ भी हम आगे एट्रीब्यूट्स भेज रहे हैं वो हम वाया रेडियस भेजते हैं, इसे करेक्ट? नहीं नहीं, वेबॉथ में रेडियस नहीं, वेबॉथ में ऑन गार्ड एजेंट। वो रेडियस की बात है, वो अलग है, वो अलग चीज़ है। हम लोग वेबॉथ की बात कर रहे हैं, वो रेडियस है वो अलग चीज़ है। वो मैं बताऊंगा, अच्छा अभी सिर्फ वेबॉथ की बात, दोनों डिपेंडेंट है, बट अभी हम लोग सिर्फ उस, ये समझो कि हमसे अभी क्वारंटाइन की पॉलिसी चेक कर रहे थे। अभी मेरा पॉलिसी क्वारंटाइन है, ये ऑटोमेटिकली हेल्दी होना चाहिए। अगर मैं बंद कर रहा था, होल्ड करो, लेट्स सी अभी हेल्दी क्वारंटाइन। तो जो आपका सिस्को स्विच है वो भी कॉन्फ़िगर है क्या? अभी फिलहाल कॉन्फ़िगर नहीं है। ये जो स्विच जो होता है ना, आपने जो बोला एकदम जी। अभी जो होता है ना, ये परफेक्ट है आपकी जो बात है कि ये क्वारंटाइन हेल्दी बाय है, इसके लिए होता है। किसके लिए? रेडियस के थ्रू ही होता है, रेडियस ही ब्लॉक करता है। ये बात सच है, करेक्ट है। जी। अगर ठीक है सर। ये हो गया ऑटोमेटिकली, दिख रहा है आपको? अभी ऑटोमेटिकली किया है। अभी मैं बंद करता हूँ, ऑटोमेटिकली हेल्दी होना चाहिए। ओके, अभी हेल्दी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, प्रोसेस में ये चीज है कि सर वो नोटपैड भले ही मेरे सिस्टम पे हो सकता है बट वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, प्रोसेसिंग में नहीं आना चाहिए। हाँ, प्रोसेस में नहीं चलेगा तो बंद, वो क्वारंटाइन कर देगा। अभी अभी मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो ये अभी हेल्दी हो जाएगा। जब भी बंदा क्वारंटाइन जैसे ऑन करेगा सिस्टम को, वो क्वारंटाइन में चला जाएगा। अभी देखो हेल्दी हो गया, दिख रहा है? करेक्ट है, ठीक है सर। अभी हेल्दी हो गया। तो अगर मैं वापस को नोटपैड ओपन करूंगा तो क्या होगा? वापस से क्वारंटाइन में चला जाएगा। हम्म। करेक्ट है, ठीक है सर। समझा ना? Which policy it हाँ जी। which policy now it is hitting Here we about enforcement pro in about I'll show this. We about policy that I'll show you. So this is 13 about service voucher enforcement. You want what you want? no no enforcement profile Enforcement. which one it is? Yes. Yeah. Cisco Cisco disable. disable. Yes. Because the switch is not going to configure. When going to configure the switch, na, so then going to the, but that time now you know to 1 second. I check. No, have you called this enforcement profile in the policy services? Yes. We have configured the services enforcement. Yes. 1 second, sir. Which one it got hit? Bounce hotspot or Cisco disable? I think it mentions disable hotspot. I think. Disable port. But normally we are going to configure the policy in the quarantine healthy. 1 second, just moment. I'll just this is by default rule. We need to configure as a standard rule. So copy the rule and the change over here. Normally going to configure the quarantine healthy. So now the No, authentication. whatever you're calling in profile, it should hit there, right? Yeah, yeah. Poster equal to equals uh, healthy. And normally this is best practice going to configure healthy and quarantine rules. So that attribute assigned as per the healthy and quarantine only, not the default. Now we're going to apply the default only. Now that is the things. So I remove this first rule. So okay, this is the best practice going to configure. The first is quarantine healthy rule. Okay, this is the practice. Okay. So what is this policy use when the system is quarantine? Also that going to check the quarantine. If the quarantine is apply the quarantine enforcement profile. If the system healthy, so apply this healthy profile. So now going to check. Now apply the properly. 1 second. I will just retry the session.
So now I open the notepad. Let's see what I observe that quarantine. Then what profile enforcement profile apply? We'll see. That's a quarantining going on. Okay, quarantine. So let's see in the access tracker. System is correct. So now see which I apply the profile is apply because I am going to apply the as per the policy or quarantine healthy. When going to first going to check only the rules, but now I am going to actual policy. Now okay, Yeah, now it's hitting correct. correct profile, So and your device is connected to Cisco switch, right? yes. You have any configuration there in the switch No, the and the for port web both that port is the plain VLAN. No .NET is plain configured way? as of now. Only There is no सर अभी configuration अभी required. सर्विसेज में जाके ये एक्सप्लेन करो ना कि ये इन्फोर्समेंट प्रोफाइल कैसे लगा। ये देखो पहले मैंने जो बताया था एक डिफॉल्ट रूल बताया था। डिफॉल्ट रूल मतलब इसे आपको पॉलिसी समझा नहीं। अभी जो व्यवहार पॉलिसी काम करता है इस तरह से आपको दो रूल बनाना पड़ता है। क्वारंटाइन हेल्दी, क्वारंटाइन हो तो ये एट्रीब्यूट लगना चाहिए, प्रोफाइल लगना चाहिए। और हेल्दी हो तो ये हेल्दी और क्वारंटाइन के लिए दोनों के लिए बाउंस ही प्रोफाइल लगता है, तो सेम बनाना चाहिए। क्वारंटाइन पे क्वारंटाइन, हेल्दी में हेल्दी। इसमें क्या होता है कि प्रॉपर एट्रीब्यूट कॉल होता है, मतलब ये जो एट्रीब्यूट सीओ जो एट्रीब्यूट होता है, सीओ मतलब चेंज टू हेल्थ टू क्वारंटाइन, क्वारंटाइन हेल्दी, ये करता है बाउंस के जो एट्रीब्यूट है। तो अभी एट्रीब्यूट सही इसलिए लग रहा है कि हम लोग उसमें टोकन डाला। पहले हमने डिफॉल्ट रूल चेक किया था, पहले जो रूल था डिफॉल्ट रूल था, ब्रॉडकास्ट रूल। बट अभी जो हमने किया कि एज पर दी वेंडर स्पेसिफिक रूल हमने रूल कॉन्फ़िगर किया। ये रूल्स होते हैं एज ए बेस्ट प्रैक्टिस। विबॉथ पॉलिसी के अंदर कभी भी इतना याद रखना, हम ऐसी कंडीशन नहीं यूज करते, हम सिर्फ उसमें सीओए लगाते हैं रिलेटेड टू, जैसे सिस्को के बाउंस हो, स्पोर्ट डिसेबल हो, जितने भी उसके सीओए के रिलेटेड एट्रीब्यूट है सब हम कॉल करते हैं। सेम हेल्दी में भी कॉल करते हैं, सेम क्वारंटाइन में भी कॉल करते हैं, क्योंकि दोनों का काम यही बाउंस द पोर्ट एज पर द रिक्वायर्ड कंडीशन के हिसाब से एट्रीब्यूट लगना चाहिए। तो हमारे सारे एट्रीब्यूट अभी लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? कि हमने वो कंडीशन उस टोकन के हिसाब से लगा। अभी क्वारंटाइन के लिए क्या लगा मैंने जो था, अगर क्वारंटाइन के लिए मैंने एक ही एट्रीब्यूट होगा, एक ही एट्रीब्यूट लगेगा। गॉट इट? Shabi sir, actually enforcement profile, हाँ हाँ। the Cisco disabled host port, it got hit on the Cisco disabled. What is mentioned in the profile? Cisco disabled host port. Cisco disable host port in here, in the here only, na? No. If you go to the profile, can you open the disabled host port? This one. No, the down enforcement, there is a profile, right? Left side. If you Uh-huh. go to the profile, Uh-huh. left side, mate. Here only, na? In the action tab, right? The like enforcement, posture, everything is there, right? Left side. Here. Here. No, Where? left tab, sir. Left tab. On the left, yeah. Go down. Profile. Here. Yeah, profile. Yeah. Uh-huh. Yes. Okay. Profile में what is there in the Cisco disabled hotspot? Yeah. Can you open this one? The Cisco This is disabled default. hotspot. This is the default attribute. We are not going to configure this attribute. This is by No. default attribute. What is there? If you open, what you can see Attributes. there? Yeah, this is attribute. Yeah. No, this is not the attribute. Right? The next This- one. This is not the one we are hitting. If you go to the profile again. This one. Disable hotspot. Yeah. So what is this one? This is the ITF. This is attributes calling session ID related to the Cisco switch. Related to the Cisco switch only. This attribute going to configure as per the vendor specific. That attribute not modify and change it. This is by default attribute in the or clear pass. The default attribute. But how we came to know that this enforcement profile is hitting? Because there are many enforcement profile we see, no? No. समझ नहीं। देखो जैसे जो वेंडर स्पेसिफिक जो प्रोफाइल है ना, देखो हर एक के लिए सिस्को के 4 है, अरूबा के भी मिलेंगे। हर वेंडर के इसमें एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट आपको लगाना है। जैसे अरूबा स्विचिंग के एट्रीब्यूट्स है, सिस्को के एट्रीब्यूट है, इसमें HS3 के, हर कंपनी के एट्रीब्यूट इसमें डाले, मोटोरोला के हर किसी के एट्रीब्यूट डाला हुआ है, वो एट्रीब्यूट के हिसाब से वो सीओए काम करेगा। तो एट्रीब्यूट हाँ, जो लगेगा। बट अभी ये पर्टिकुलर प्रोफाइल हिट नहीं हो रहा है, राइट सर? कौन सा वाला? वहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल्स है ना जो हिट हो रहे हैं। हाँ, तो हमने कॉल ही किया ना प्रोफाइल। हमने इसमें क्या बोला, तुझे जितने भी आपको सीओए को बाउंस करने के लिए एट्रीब्यूट सिस्को के चाहिए, हमने सब डाल दिए। हमने सिस्को बाउंस हमने सिर्फ सिस्को बाउंस पोर्ट भी रख सकते हैं, हम इसको हटा के सब यही रख सकते हैं।
तो वही लगेगा। अभी मैंने क्वारंटाइन है ना, तो मैं क्वारंटाइन में हटा के ये सब निकाल देता हूँ, सिर्फ इसमें एक ही रखता हूँ, तो सिर्फ वही लगेगा। हमने जो जो रिलेटेड है उसके हम डाल, सिर्फ हमने ये डाला, तो हमने को अभी सिर्फ बाउंस बोर्ड हम करेंगे, सिर्फ बाउंस बोर्ड ही आएगा, बाकी सारे एक्टिव हट जाएंगे। अभी मैं उसको हेल्दी करता हूँ। हाँ, तो वो चारों में से हम ये नहीं समझ पाएंगे ना कि कौन सा एक्चुअली प्रोफाइल हिट हुआ नहीं, है, जो राइट? देखो वेंडर के हिसाब से जितने एट्रीब्यूट रिलेटेड रहते हैं ना, वो सब डालना पड़ता है। हम कौन सा एट्रीब्यूट चारों में से कोई भी एक भी डाल सकते हैं, और सब भी सब इसलिए डालते हैं कि वेंडर जो सिस्को होता है उसमें कोई भी एट्रीब्यूट कॉल हो सकता है बाय डिफॉल्ट, इसलिए वेंडर के स्पेसिफिक से 3 या 4 एट्रीब्यूट नॉर्मल होंगे। एज ए स्टैंडर्ड 3 से 4 एट्रीब्यूट रखते हैं हम लोग, एक ही एट्रीब्यूट हिट नहीं करते। कभी कभी वेंडर एट्रीब्यूट सिस्को बाउंस की जगह वो टर्मिनेट भी मार सकता है, तो वो उसके अपने हिसाब से काम करेगा सिस्को स्विच। हम उसको नहीं बता सकते यही उसे लगाना है, तो वेंडर के एट्रीब्यूट जो देता है वही हम डाल सकते हैं। ओके। अभी हमें क्वारंटाइन कर रही है, क्वारंटाइन हुआ, अभी हमने एक ही एट्रीब्यूट लगाया, अभी एक ही एट्रीब्यूट आएगा हाँ, राइट। हम। लेकिन वेंडर के हिसाब से हम लोग कम से कम 3 4 जितने भी एट्रीब्यूट है डालना पड़ता है, क्योंकि वेंडर की एट्रीब्यूट कभी कभी जो चाहिए वो हमने जो डाला कभी उसको रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता, तो वो उसके एट्रीब्यूट से काम नहीं करता, इसलिए हमने जो वेंडर डिफाइन किया 4, तो 4 एट्रीब्यूट हम डाल देते हैं। अभी देखो हमको नया रिक्वेस्ट आएगा, तो अभी हमको देखो एक ही दिख रहा है एक ही दिख रहा है, क्वारंटाइन में एक ही दिख रहा है आपको। हेलो। तो ये बाय यस, डिफॉल्ट कोई ये। कोई सा भी पिक कर सकता है सब हाँ, चारों वो में से? उसको जो उसके उसको रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो ले लेगा। अभी आपके पास 100 डब्बे रखे, 100 में से आपको जितना चाहिए आप उतना ही लोगे ना, कि मुझे जो जरूरत की मैं एट्रीब्यूट उठा लूंगा। अगर आपने जिसको बाउंस लगा लेकिन वो उस रिलेटेड कंडीशन मैच नहीं हुआ, तो भी वो यही उठा लेगा। मतलब अगर आपके पास समझो आपके पास जो बाइक है, समझो एक्टिवा है, लेकिन उसका टायर मैच मिसमैच हो रहा है, आपने सब तरह के टायर रखे हैं लेकिन टायर छोटा बड़ा हो रहा है, तो वो सब उठा लेगा, लेकिन जो एक्चुअल मैच होगा उसके हिसाब से कंडीशन लगेगा। लेकिन आपने एक ही रखा, तो वो कभी मैच हो ना हो वही कभी बाय डिफॉल्ट वही उठाएगा एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट नॉर्मल वेंडर स्पेसिफिक हम लोग 3 से 4 एट्रीब्यूट डालते हैं एज बेस्ट प्रैक्टिस। अगर आप Abhishek, if you put enforcement profile Aruba, हाँ, this will not work, right? It will it not will work. it will It work, will it will gonna it will work, but COA is not going to, COA means change of author is not happening. See, it's work, it will work. See, I'll show you, it will work. But see actual, when configure the radius from the switch, then going to check the quarantine healthy, that is not happening, because attribute not mismatch, because COA from the switch attribute not communicate to actual web of the attribute, mismatch attribute. So let's see, I'll change it here. It's work, but radius not happening when the quarantine health is not happening due to this. Okay, so let's see. अच्छा, सो आप बेसिकली कह रहे हो कि सर इवन जब रेडियस हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसको वो बाउंस नहीं करेगा बाउंस करेगा लेकिन वो पोर्ट को? क्वारंटाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसका एट्रीब्यूट के हिसाब से वो मतलब ऑटोमेटिक जो प्रोसेस होता है वो नहीं करेगा, क्योंकि वो अभी देखो ये लगा ना, बाउंस होगा, बट जब एक्चुअल जब आप रेडियस कॉन्फ़िगर करोगे, ट्रिपल ए कॉन्फ़िगर करोगे डॉट एक्स स्विच के ऊपर, तब काम नहीं करेगा ये। अभी तो ये आपका नहीं सिर्फ वेबऑथ है इसलिए चल रहा है। जब स्विच पे काम करेंगे तब ये स्विच का जो पोर्ट का जो टर्मिनेशन करने का जो पॉलिसी लगने का जो होता है वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसको शट नो शट नहीं कर पाएगा। उसका जो ट्रिगर होता है ना पोर्ट शट नो शट होने का, वो अच्छा ये नहीं कर सर, पाएगा। अच्छा इसको ऐसे समझे सर, अभी जो सब कुछ चल रहा है क्वारंटाइन, ये सब कुछ चल रहा है वो सिर्फ अपने इस लैपटॉप लेवल पे दिखा रहा है वो। यस यस, करेक्ट, कैपिटल लेवल में ठीक करेक्ट। है। अभी उसका, हाँ, अभी नेटवर्क लेवल पे उसकी कोई ब्लॉकिंग नहीं हो रही, वो सिर्फ नहीं, यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है एजेंट में कि ये करेक्ट, क्वारंटाइन है या हेल्दी है। बराबर, अभी इतना ही प्रोफाइल चल रहा है। यस करेक्ट। अब ये यस। बाउंस पोर्ट की जो हम बात कर रहे हैं, ये वो दिखा रहा है कि बाउंस कर रहा है, बट एक्चुअल में जब यहाँ पे कोई स्विच आ जाएगा, मान लो अभी आपका स्विच के होगा स्विच और हमने अरूबा लगा दिया है, तो वो उसे बाउंस नहीं करेगा प्रॉपर। यस, वो उसका स्टेटस चेंज नहीं करेगा। यस, करेक्ट। ठीक है, पोर्ट का चेंज नहीं करेगा स्टेटस हेड स्टेटस। चेंज नहीं ठीक करेगा, है, यस, समझ गया इसीलिए सर। उसकी जरूरत पड़ती है। तो हम इसलिए एट्रीब्यूट बोलते हैं कि अगर जब भी आप स्विच कॉन्फ़िगर पे करते हो तो आपको सिस्को के जो एट्रीब्यूट्स है, जितने वेंडर के एट्रीब्यूट आपको सब डालना है। नाउ क्लियर ठीक है है? सर। तभी ये अपनी हाँ, अभी अब पोस्चर भी आपको समझ में आएगा आई थिंक। और आपको इसमें कुछ चेंज करना है कि इसमें आगे चले, इसमें उसमें और भी कुछ चेक करना है आपको पोस्चर में? बाकी सब पॉलिसी जितने भी आप करोगे क्वारंटाइन होते चलते जाएंगे, जो जो आप पॉलिसी मारोगे, तो जितने फीचर्स है वो सब चलते हैं, जितने फीचर आप लगा। एंटीवायरस हम डाल लेते हैं, एंटीवायरस हम कोई भी एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक लास्ट हम देख लेते हैं एंटीवायरस कोई भी ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हम लोग। अवीरा ले लेते हैं, ठीक है, वर्जन डाल देंगे एटलीस्ट 14.16.0 ले लेते हैं, ठीक है।
और हम ये निकाल लेते हैं। तो अभी मैंने एंटीवायरस डाला, तो लेट्स सी एंटीवायरस मेरे पास है ही नहीं, तो एंटीवायरस अभी क्या होता है, लेट्स सी। तो क्वारंटाइन हुआ एंटीवायरस ही दिख रहा है आपको। तो इस तरह से जितने भी आप फीचर्स करोगे उसके हिसाब से, पॉलिसी के हिसाब से जो आप फीचर मारा है वो सारे आपके फीचर लगते चले जाएंगे। ये पोस्चर पॉलिसी का बिहेवियर है। ओके। ठीक है सर, यहीं पे जो आप ऑटो रेमेडिएशन वाला बता रहे थे ना, वो कैसे होता है, वो कुछ बता सकते हैं क्या यहाँ पे? ऑटो रेमिडिएशन, ये फीचर्स जब आपको एंटीवायरस एक्चुअल तब जाके ऑटो रेमिडिएशन यूज करेगा। ऑटो रेमिडिएशन मतलब अगर आपको एंटीवायरस पैच लोअर देन दैट है, जैसे आपको नया वर्जन है आपका 16.0, लेकिन आपका पैच 16 मतलब 15.19 है, तो उसको ऑटोमेटिक अपडेट करेगा थ्रू द एंटीवायरस, मतलब उसके पोर्टल के थ्रू। लेकिन आपका एंटीवायरस उस सर्वर से रीचेबल चाहिए मेरे क्लियर पास है, तो ये उसका ऑटोमेटिकली वो अपडेट अपडेट कर पाएगा एंटीवायरस को, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ये ऑटो रेमिडिएशन। ऑटो रेमिडिएशन और एक बोले तो क्या होता है, यूजर नोटिफिकेशन है ना, यूजर जैसे यूजर पे जैसे यूएसबी आप कनेक्ट करता था, ऑटोमेटिक यूजर को नोटिफिकेशन जाएगा कि आपने यूएसबी कनेक्ट किया, इसलिए मैंने आपको क्वारंटाइन किया। दिस इज आर ऑटो, दिस इज फॉर ऑटो यूजर नोटिफिकेशन। ऑटो रेमिडिएशन मतलब कुछ 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 पॉलिसी है, जैसे एंटीवायरस है, उसके बाद हॉट फिक्सेस है, उसमें ऑटो रेमिडिएशन काम कर, सब में एंटीवायरस, सब में ऑटो रेमिडिएशन पॉलिसी काम नहीं करती, जैसे इंस्टॉल एप्लीकेशन में ऑटो रेमिडिएशन काम नहीं करती। देखो इसमें बता दो, इसमें ऑटो रेमिडिएशन है सर्विसेज में, मतलब आपको ऑटोमेटिकली सर्विस को इनेबल भी कर देगा। ऑटो रेमिडिएशन में आपकी सर्विस भी इनेबल करेगा। ओके, दैट इज ऑटो रेमिडिएशन। प्रोसेस में तो ऑटोमेटिकली, प्रोटेस्ट में ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर देगा। मैंने बोला नोटपैड आप करेगा तो आप ऑटोमेटिकली इसको क्वारंटाइन कर देगा। ठीक है, अच्छा, ऑफ होता ही हाँ, अपने आप ही यस, करता है, ठीक ऑटोमेटिकली है दिस सर। ऑटोमेटिक ऑटो फीचर, ऑटोमेटिक रिलेटेड टू द फीचर्स, सबके लिए सेम ऑटोमेटिक, जैसे आपने बोला सबके लिए सेम फीचर एप्लीकेबल नहीं, कंडीशन अबाउट द फीचर्स, कंडीशन अबाउट द फीचर्स। ओके, जिसके लिए जरूरत है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक काम करेगा। अभी इंस्टॉल एप्लीकेशन में आपको आपको ये ऑटो रेमिडिएशन फीचर है ही नहीं, इसमें सिर्फ यूजर नोटिफिकेशन है, ऑटो रेमिडिएशन डिसेबल दिख रहा है आपको। जी जी जी। हाँ, तो इस जहां जहां फीचर एप्लीकेबल वहां वो लगेगा, जहां भी एप्लीकेबल वहां नहीं लगेगा। ठीक और है। ये सर जो आपने एंटीवायरस वाला बताया अभी कि ऑटो रेमेडिएशन है उसमें, सो उसमें वाया मेरे थ्रू करता है या डायरेक्टली करता है, मतलब मेरे को डायरेक्टली अब ये करता समझ में है, नहीं आया। डायरेक्टली जो आपको वर्जन, डायरेक्टली करता है। जो आपने वर्जन दिया उसके हिसाब से डायरेक्टली करेगा वो, N-1 रहना जो भी सर, रहेगा उसके हिसाब से करेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली तो अपडेट करेगा। मेरा हाँ। मेरा सिस्टम, मतलब जो मेरा लैपटॉप है, हम्म। वो डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए किसके साथ, पोर्टल के साथ, यस, करेक्ट? पोर्टल के साथ, यस करेक्ट, तभी कर पाएगा, यस, अच्छा, रिचेबिलिटी होना इसमें चाहिए। इसमें मे हाँ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है सर, नहीं, आपका क्लियर कोई पास रोल का। नहीं, मेरा कोई रोल नहीं, पॉलिसी काम ठीक है। करेगी। यस। तो तो अपने जितने फीचर हमने डिस्कस किए थे पहले लेक्चर में, हम सब उसको टेस्ट कर पाए, और 100% हमने उसको अचीव भी किया है, करेक्ट। तो पोस्चर पॉलिसी, कोई डाउट है इसमें? अभी हम इसको हेल्दी कर देते, सब फीचर निकाल देते, ये हेल्दी हो जाएगा। और कुछ फीचर था, बस यही था आई थिंक। सो अभी हम लोग इसको हेल्दी हो जाएगा ये। सो ये हो गया आपका हेल्दी। ठीक है। तो क्वारंटाइन हेल्दी कैसे हो रहा है, इसमें पॉलिसी कैसे भी होती है थ्रू दी ऑन गार्डन, समझ में आया आपको? ऑन गार्डन में जो जी जी। फाइल होती है, इसका नाम है एजेंट डॉट कॉन्फिग। नॉर्मली हम टर्बो शूट करने के टाइम में ऑन गार्डन कभी कभी हिट नहीं करता, अननोन में आता है, ये आपको कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाता सर्वर से। तो हमारी जो कभी कभी एक एजेंट फाइल बोलते हैं, कभी भी टैग वाला आपको बोलेगा एजेंट फाइल भेज दो, कभी कभी एजेंट से लॉग भेज दो। तो अब जब आपको लॉग कलेक्ट करने भेजता है तो आपको सेंड लॉग पे क्लिक करना है, फॉर इस क्लिक के ऊपर सेंड लॉग पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के जो डेटा है वो लॉग के फॉर्मेट में आपको कलेक्ट करके देगा। अभी मैंने सेंड लॉग पे क्लिक किया, अभी ये कलेक्ट, ये अभी आपका एक लॉग का फोल्डर बनेगा, जिप फाइल में फोल्डर बनेगा, उसमें सारा डेटा ईमेल पे अटैच करने वाला जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हो गया आपका सेंड लॉग इज कंप्लीट एंड माइट मेकर, इसमें एक फोल्डर ओपन होता है, इसमें नहीं हुआ तो से हम देखते क्यों नहीं हुआ। एक फोल्डर डायरेक्टली फोल्डर ओपन होता है, यू नीड टू क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट, ये जरूरत नहीं माइक्रोसॉफ्ट, ये है, ये फोल्डर है शायद। देखो ये फोल्डर में दिख रहा है, पहले हमने लॉग किया, ये फोल्डर हमारा लॉग बन गया। ये लॉग आपको नॉर्मली मांगता है, आपको कौन मांगता है?
टैग वाला मांगता है, तो ये आपको सेंड लॉग क्लिक करके आप लॉग भेज सकते हैं। इसमें एजेंट डॉट कॉन्फिग फाइल होता है, एजेंट डॉट कॉन्फिग आप उसके यूज होता है, इसमें सारे सर्वर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें कितने सर्वर्स है क्या है, ये सब आपको डिटेल दिखाएगा। जैसे आपको ये आपको एजेंट डॉट कॉन्फिग फाइल, ठीक है, ये आपका फाइल आपके सर्वर रिलेटेड ही होता है, जो आपके सर्वर से है उसी को ये काम होता है। तो ये फाइल एजेंट डॉट कॉन्फिग, कभी कभी फाइल आपको चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। ये हो गया लॉग कलेक्ट करने का तरीका। ये ऑन गार्डियन लॉग की बात हुआ। अभी हम इसकी फाइल कहाँ रहती है, कंप्यूटर में सी ड्राइव में जाने का, इसकी एजेंट डॉट एक उसको बोलते हैं एजेंट कॉन्फिग फाइल। माई कंप्यूटर में जाने का, सी ड्राइव में जाने का, प्रोग्राम फाइल्स में जाने का, अरूबा नेटवर्क्स में जाने का, ऑन गार्डियन में जाने का, इसमें ईटीसी में जाने का। ईटीसी में ये वाला फाइल होता है ना, ये फाइल है एजेंट डॉट कॉन्फिग फाइल। ये कॉन्फिग फाइल बोले तो आपको कभी ट्रबल शूट में काम में आता है। ये भी नोटपैड में ओपन होता है। लेट्स सी ओपन द नोटपैड। ये आपका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, आपका सर्वर का आईपी क्या है, सर्वर का होस्ट नेम क्या है। कभी कभी ये आईपी गलत होगा तो आपका ऑन गार्डियन कभी भी कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो उसको आईपी चेंज भी करना पड़ेगा। ये सब चीज़ के लिए आपको काम में आता है। ठीक है, तो एजेंट डॉट कॉन्फिग फाइल मतलब क्या होता है, कभी कभी आपके आईपी एड्रेस गलत होते हैं, या कुछ में आपका अगर ऑन गार्डियन कम्युनिकेट नहीं कर रहा है सर्वर से, तो आपको एजेंट फाइल खोल के चेक करना है कि उसमें आईपी एड्रेस जो सर्वर के सही है नहीं, उसका होस्ट नेम सही है कि नहीं, सब देखना जरूरी है। ठीक है, ये आपको कभी कभी मॉडिफाइड करना पड़ता है कि अगर कोई ऑन गार्डियन, अगर आपने जो ऑन गार्डियन का फाइल है प्रॉपर सर्वर से लिया तो कभी इशू नहीं आएगा। लेकिन अभी आपका ऑन गार्डियन आपने कभी कोई स्टैंड अलोन सर्वर से लिया, आपने डाला तो कम्युनिकेट नहीं करेगा, इतना याद रखा। उस टाइम आपको ये फाइल को चेंज करना पड़ेगा मैनुअली। तो ये दो चीज़ याद रखना, ऑन एजेंट डॉट कॉन्फिग फाइल और सेंड लॉग, ये आपको एज ऑपरेशन में आपको करना पड़ता है। सेंड लॉग में आपको टेस्ट, इसमें और एक चीज़ है, इसमें आपको कलेक्ट स्टेशन में आपको आओगे, इसमें आपको कनेक्टिविटी टेस्ट, मतलब अगर आपको अपने सर्वर को पिंग करना था, यहाँ से आप टेस्ट भी कर सकते हो मेरा सर्वर रीचेबल है या नहीं, ये भी आपको दिखाई देगा। इसमें आपका हेल्थ स्टेटस आ गया, व्यू इन्फॉर्मेशन, ये आपकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद आपका एडवांस इन्फो, ये सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड आपको जो भी वायर्ड है, उसका स्विच आईपी क्या है मेरे सिस्टम का, वो सब डिटेल आपको डिटेल देगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको इधर मिलेगी। ये आपकी लैन की इन्फॉर्मेशन है, लैन में कितने रूट्स है सब दिखाई देगा। ठीक है, एडवांस इन्फो में व्यू सिस्टम में सिर्फ सिस्टम का इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। ये सारा डिटेल्स आपको ये ऑनगार्ड का वर्जन दिखाई देगा। ओके, तो इस सब आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि इसमें क्या क्या हम देख सकते हैं, हेल्थ स्टेटस में क्या देख सकते हैं। तो रिलेटेड ऊपर ये कभी कभी ये हेल्थ लॉग में आपको पता चलेगा कि मेरा रिचेबल है या नहीं, ये सक्सेसफुल है क्या नहीं। यहाँ अगर एरर आया तो पता चलता है कि मेरा एरर क्यों आ रहा है, रिचेबल हो सकता है, कुछ भी एरर हो सकता है। तो अब यहाँ ट्रबल शूट बेसिक आपको नॉलेज यहाँ मिल जाएगा। ये रिलेटेड टू द बेसिक इन्फॉर्मेशन, सर्वर इन्फॉर्मेशन, लैन की इन्फॉर्मेशन, ये आपका रिलेटेड टू लैपटॉप, जो लैपटॉप है ऑन गार्ड उसका डिटेल आपको दिखाई देगा। ओके, और लॉक कलर करने के सेंड लॉक पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉक क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, हेलो। यस, ओके सर। तो ये समझ में आया सबको क्या ऑन गार्ड पॉलिसी कैसे काम करती है, ऑन गार्ड कैसे काम करता है, ऑन गार्ड में हम लोग पॉलिसी कैसे बनाए, एट्रीब्यूट कैसे कॉल करते हैं। यस सर। इसमें कुछ क्वेरी है आपकी? ठीक है, इसमें आगे हम्म परफेक्ट है ना, ये कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं नहीं। तो अभी हम लोग की तो आई थिंक होगा ऑन गार्ड पॉलिसी होगा, ऑडिट ऑडिट सर्वर्स, ये ऑडिट तो एनमैप का, एनमैप जो आपका होता है, जो आपके पोर्ट्स होते हैं ओपन, ये एनमैप के थ्रू आप स्कैनिंग कर सकते हैं। एनमैप नॉर्मली इनेबल नहीं होता क्योंकि सारे पोर्ट को स्कैन करेगा, अपने नेटवर्क में सारे पोर्ट स्कैन करके ला के देगा, इसलिए हम ये फीचर यूज़ नहीं करते एनमैप में, कि जितने भी आपके सिक्योरिटी फीचर्स है सारे ओपन हो जाएंगे और सारे पोर्ट आपको इधर दिखाई देगा। ओके, तो ये एजेंटलेस ऑन गार्ड मैंने आपको बताया था, एजेंटलेस ऑन गार्ड हम यूज़ करते हैं, लेकिन एजेंटलेस ऑन गार्ड सफिशिएंट नहीं होता जो अपने पॉलिसी के लिए। किसी एजेंटलेस में आप लिमिटेड होता है कि उसमें फुल आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेंगे एजेंटलेस में, याद रखना। एजेंटलेस में सिर्फ नाम के लिए एजेंट होता है, उसका काम उतना पावरफुल नहीं होता, उतना ब्लॉक नहीं कर सकता एजेंटलेस। जो अनगार्ड एजेंट है वो अपने क्लियर पास की जो पॉलिसी है रेडियस उससे काम नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने स्टैंड अलोन काम करेगा। उसके लिए ऊपर कोई ऊपर उसके स्विच नहीं देखेगा, ना कॉन्फ़िगर देखेगा, वो ये भी नहीं देखेगा कि उस पोर्ट पे कॉन्फ़िगर है या नहीं।
उसका कोई लेना देना, वो सिर्फ नाम के लिए क्वारंटाइन करेगा, लेकिन वो सिस्टम चलता रहेगा। ओके, तो एजेंटलेस नॉर्मली हम यूज नहीं करते, एजेंटलेस यूज करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका आपका पोस्चरिंग आप सक्सेसफुली अचीव नहीं कर सकते, इससे कोई भी ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। वो दिखेगा लेकिन ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि ये एजेंट और स्विच दोनों एक साथ काम करते हैं। सिर्फ सिर्फ ऑन गार्ड एजेंट और स्विच पे नैक कॉन्फ़िगरेशन नहीं तो कभी भी क्वारंटाइन होगा सिस्टम, लेकिन वो सारा एप्लीकेशन एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि वो ब्लॉक नहीं कर रहा है। तो स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए डॉट ओनेस का, तभी वो एजेंट के ऑन गार्ड एजेंट का काम होता है, तभी ऑन गार्ड एजेंट उसको ब्लॉक कर सकता है। क्योंकि जैसे क्लियर ऑन गार्ड एजेंट इन्फॉर्म करता है क्लियर पास को, क्लियर पास कमांड के जिसको टोकन रहता है क्वारंटाइन हेल्दी, उसके हिसाब से पॉलिसी इन्फॉर्म करता है स्विच को, भाई इसको एसीएल मार दे, क्वारंटाइन एसीएल जो भी रहेगी। अभी एसीएल दो तरह की होती है, एक स्विच में होती है, एक एसीएल आपका क्लियर पास में भी होती है। तो आप दोनों तरह से नॉर्मली हम लोग डैकल बोलते हैं उसको, डायनामिक एसीएल, डायनामिक एसीएल स्विच पे भी होती है, या आप अपने पास भी कर सकते हो। डायनामिक एसीएल में क्या होता है कि जिस स्विच पे अगर एसीएल आपने नहीं भी बनाया तो भी आप स्विच अरूबा क्लियर पास में एसीएल बना के उसको क्वारंटाइन कर सकते हैं। बट वो डैकल का फीचर हो, डायनामिक एसीएल सपोर्ट वाला फीचर, वो स्विच में होना चाहिए, तभी जाके अपनी अरूबा क्लियर पास की पॉलिसी हिट होगी, एसीएल लगेगा, अदरवाइज लो हिट नहीं होगा। सो तो डेक्कल हर वेंडर सपोर्ट करता है क्या सर? हर वेंडर लेटेस्ट अभी पुराने जो स्विचेस है सिस्को के iOS वर्जन 12 वो सपोर्ट नहीं करता, लैंडलाइट सपोर्ट नहीं करता। तो ये सब स्विचेस लेटेस्ट मॉडल यूनिवर्सल सपोर्ट करता है, सिस्को का 2960 यूनिवर्सल सपोर्ट करता है। तो डैकल कुछ कुछ जैसे नए वेंडर जैसे सिस्को अरूबा सपोर्ट करता है, ठीक है, डैकल सिस्को सपोर्ट करता है। बाकी और कौन से वेंडर है, बाकी जो वेंडर रहेंगे जो नॉर्मली डैकल अभी नए स्विचेस के अंदर सबको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सिस्को के जो नैक के सारे बेसिक फीचर सारे स्विच अभी सपोर्ट करते ही है। अच्छा, आप कह रहे हो कि मतलब पहले ये होता था कि स्विचेस में हमें एसीएल बनानी पड़ती थी, करेक्ट? यहाँ से सिर्फ हम नेम भेजते थे उस एसीएल का नेक्स्ट से कि ये वाली एसीएल लगनी है, एसीएल करेक्ट। के रूल ऑलरेडी स्विच पे होते थे। यस, बट हम वो सारे रूल अब स्विच पे ना बना के हम अपने ही बना सकते हैं, अपने आप बना सकते हैं, और वो करेक्ट। क्लियर पास पे, और और वो भी वहां पे चली जाएगी एसीएल लगने। यस, ये एसीएल लूट हो जाएगी, लेकिन वो एसीएल के डायनामिक एसीएल सपोर्ट का फीचर उस स्विच में होना होना चाहिए, चाहिए। वो सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो स्विच वो एसीएल लगेगा ही नहीं। डायनामिक एसीएल बोलते हैं, डायनामिक एसीएल सपोर्ट वाला स्विच होना चाहिए, तो ये काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। अच्छा, और सर ये जो एजेंटलेस ऑन गार्ड बताया आपने, ये भी वेबऑथ के थ्रू ही चलता होगा? यस, वे बहुत की चलता है, एजेंटलेस वे तो बहुत, अगर, एजेंटलेस वे बहुत। हाँ, तो ये भी हेल्थी या टोकन कुछ बनाता होगा हेल्थी या हाँ, हेल्दी हेल्दी नॉन? सेम टोकन सेम लगेगा, लेकिन वो ब्लॉक नहीं कर पाएगा, वर्चुअल तो ब्लॉक। इसको इस सर्विस को हम कॉल नहीं कर सकते सर उसके साथ, स्विच कॉल की कर सकते हैं ना, सर्विस के साथ? नहीं व्हाट एजेंटलेस ऑन गार्ड एजेंट में जो डैकल जो लगेगा ना, जो मतलब इन्फोर्समेंट जो लगेगा ना, वो सक्सेसफुली ब्लॉक नहीं कर पाएगा। क्योंकि एग्जाम एजेंटलेस का फायदा कैसे बात, एजेंटलेस वायर्ड और वायरलेस का डिफरेंस पता है आपको? वायर्ड कभी भी स्टेबल और आपको कनेक्टिविटी स्पीड ज्यादा देता है एज कम्पेयर टू वायरलेस। क्यों देता है? क्योंकि वो वायर्ड कनेक्टिविटी है। एजेंटलेस में क्या होता है, एजेंटलेस में क्वारंटाइन तो हो जाएगा, लेकिन एजेंटलेस है ना, वो फिजिकल एजेंट उसमें इंस्टॉल नहीं है। तो फिजिकल एजेंट इंस्टॉल नहीं, तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है वो प्रॉपर तरह से ब्लॉक नहीं कर पाएगा। ओके, बट नहीं नहीं सर, मेरा क्वेरी ये था, चाहे वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसने जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी एजेंट लेस ऑन गार्ड ने, वो मेरे पास आई क्लियर पास के पास, हमने उसको देखा, वो उसको हमने हेल्दी और क्वारंटाइन बोला, करेक्ट? ठीक है। अभी मेरा वहां पे रेडियस भी लगा हुआ है, मैं वहां पे पोर्ट बाउंस कर दूंगा उसी टोकन के बेस पे, तो फिर तो वो डिस्कनेक्ट हो ही जाएगा सिस्टम। डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन कैसा होगा डिस्कनेक्ट, लेकिन वो पार्सली डिस्कनेक्ट होगा, वो पार्सली डिस्कनेक्ट होगा, फुल्ली डिस्कनेक्ट नहीं होगा, पार्सली। सम टाइम चलेगा भी वो और सम टाइम नहीं भी चलेगा, पार्सली डिस्कनेक्ट होगा, फुल्ली ब्लॉक नहीं होगा वो। एजेंटलेस में सक्सेसफुली आपको पोस्चर का वो अचीवमेंट नहीं मिलता। सर इसमें हम देख सकते हैं क्या एजेंट लेस ऑन गार्ड किस किस लेवल तक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, या किस वो लेवल सब की रूल्स हम? नहीं, सारी इंफॉर्मेशन देगा आपको, सारा जो भी इंफॉर्मेशन सारा देगा। जी। वो सभी जो भी इंफॉर्मेशन सभी देगा उसमें। अगर मतलब एक जैसे हमने इसमें प्लगइन्स देखे थे ना, सारे इसके लिए एजेंट गार्ड वाली जब हमने पॉलिसी बनाई थी, तो उसमें सारे प्लगइन्स थे, वो सारे प्लगइन्स इसमें भी अवेलेबल होंगे नहीं, इसमें इतने एजेंट लेस में? इतने नहीं होंगे, इतने नहीं होंगे। तो वो हम कहीं देख सकते हैं सर क्या वो चीज? हाँ, ये है ना एजेंडे की पॉलिसी, जैसे अनगढ़ सेटिंग। ठीक। अभी इसमें आपको नाम डाल देते हैं हम लोग, Good boy. पॉलिसी मैनेजर डाल देते हैं, जो भी रहेगा आपका यूएस जोन, ठीक है। इसमें विंडोज विंडोज के लिए बना विंडोज की पॉलिसी। और ये आपका हो गया सेटिंग, ऑन गार्ड सेटिंग। इसमें ऑल क्लाइंट लिखा रहा है, इसमें लिखा रहा है स्टेटस इनेबल डिसेबल,
ऑल क्लाइंट, तो हमने ऑल क्लाइंट के लिए बनाया है, और ये जोन हमारा पॉलिसी मैनेजर का जोन में डिफाइन किया, ठीक है। तो उसके हिसाब से सेव कर दिया। इसमें क्या बोलते हैं, सबनेट, सबनेट डालना है इसमें, तो सबनेट डाल दिए 192.168.0.0/24 must be specified। डिफॉल्ट डाल देते हैं, लेट्स अच्छा, ये अभी बोल रहा है बट वो यहाँ पे मेंशन नहीं कर पा रहा कौन सी विंडो को लेना है। इसमें ले डाल तो दिए हम लोगों ने, वो ये उठा, ये जी। ऑनगार्ड लिस्ट की सेटिंग में विंडोज बता नहीं रहा है। जी। एक मिनट, आज भी इसमें अपन ने एजेंट लिस्ट में हम लोगों ने इसमें इसमें कुछ, ये एजेंट लिस्ट की पॉलिसी है, बट इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया उसने। ये पॉलिसी मतलब सर ये है क्या थी, मतलब ये भी एजेंट एक लिस्ट, एजेंट है, ये एक्सी एजेंट लिस्ट फाइल है। ईएक्सी है, एजेंट लिस्ट ईएक्सी। ये एजेंट लिस्ट और ये एजेंट, एजेंट वाली ईएक्सी, दो ईएक्सी है ना, एजेंट लिस्ट वाली ईएक्सी है, ये ईएक्सी है एजेंट लिस्ट फाइल की। आप समझे, एजेंट लिस्ट ईएक्सी, दिस एजेंट लिस्ट, और ये एजेंट वाली जो फिजिकल इंस्टॉल होगा, ये एजेंट लिस्ट है, इसमें कुछ कम्युनिकेट नहीं करेंगे पॉलिसी। देयर आर टू थिंग्स, हम्म, एजेंट और एजेंट लिस्ट। एजेंट लिस्ट में ठीक है लिमिटेड, सर। लिमिटेड हम काम कर सकते हैं, बताया था आपको मैंने। अनगढ़ किधर गया वो, जी। एजेंट लिस्ट ऑन गार्ड, इस पे कॉन्फ़िगर है, तो लेट्स सी। सर अच्छा, आप कह रहे हो एजेंट लेस ऑन गार्ड भी हमारा एक ईएक्सी फाइल ही है। हाँ ईएक्सी फाइल ही है वो। ओके। हाँ, इसमें शायद बना हुआ, तो लेट्स से देखते हैं। सो इसमें सबनेट डालने का है, अपने जितने सबनेट में डालना है, एजेंट लिस्ट कॉल करना है। और ये आपका, ये जो है, ये मेरा ऑन एजेंट लिस्ट नेम यहाँ से उठाने हैं फाइल बना के, तो तब जाके वो हिट होगा। ये आप, मैंने सबनेट डाला, तो तब जाके इतने सबनेट को वो एजेंट लिस्ट अप्लीकेबल हो जाएगा, ऑन कार्ड एजेंट। ठीक है सर। ये तीन पॉइंट। और इसके साथ में कोई पोस्चर अप्लीकेबल नहीं, बाय डिफॉल्ट जो पोस्चर होती है वो, जो पॉलिसी लगेगी वही लगेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं इसमें हिट होगी पॉलिसी। लेट्स सी, एजेंट लिस्ट में पॉलिसी हिट हो रहा है कि, लेट्स से देखते हैं। बट वो पहले फाइल तो एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी सर हमें किसी सिस्टम पे। हाँ वो तो डालना ही पड़ेगा ना। जी जी। एजेंट लिस्ट में कहीं लिखा है क्या इसका, बेस, ये देखते हैं इसमें क्या है। इधर डिवाइस इन्फोर्समेंट, ओके, ये दिख रहा है इतनी सारी सर्विसेज हैं सर यहाँ पे। इधर। सो ये एजेंट लिस्ट की पॉलिसी है, ठीक है। एजेंट लिस्ट कॉल कर रहा है, टाइप इंटरफेस वर्चुअल मशीन, ओके। अभी पोस्चर में इसने ये एजेंट मारा है, मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करने दे नहीं रहा है, ओके। तो सेम पॉलिसी हम एजेंट लिस्ट में भी कॉल कर सकते हैं, जो हमने पहले से बनाया है, ठीक है। तो एजेंट लिस्ट में भी हम लोग पॉलिसी कॉल कर सकते हैं, ओके। एजेंट लिस्ट में भी आप पॉलिसी कॉल, बस इसका इतना ही डिफरेंस है, उसमें उसमें सक्सेसफुली आपको रिजल्ट मिलेगा, इसमें रिजल्ट थोड़ा पार्शियली रहेगा, दैट्स इट, इतना डिफरेंस है, और कुछ नहीं, ओके। समझ में आया। ठीक है सर। नॉर्मली एजेंट लिस्ट यूज कोई भी नहीं करता आज की डेट में, कोई करता है तो बहुत लिमिटेड होता है उसका। तो वो किस केस में करते हैं सर हम एजेंट लेस। अगर कोई हमारा जो एजेंट डालना नहीं, हमको एजेंट किसी भी मशीन में डालना नहीं फिजिकल, उसी केस में हम लोग करते हैं उसको। मतलब कोई कंपनी बोलता है कि मुझे फिजिकल कोई मशीन पे अपना एजेंट नहीं, क्योंकि एजेंट डालने से आपको मशीन थोड़ा स्लो हो जाता है, इतना याद रखना। आपको पता है कि नहीं पता है ये, हाँ विजय को। पता है सर, जितने हाँ, सारे एजेंट वो कोई ना कोई मेमोरी या सीपीयू हाँ वो कंज्यूम कर ही रहे होंगे। यूज करने से यूटिलाइज ज़्यादा बढ़ जाता है। इस टाइम में कोई बंदा, कंपनी चाहते नहीं मेरा सिस्टम स्लो हो, तो हम लोग एजेंट लेस यूज करते हैं, जो रहेगा देखा जाएगा। एजेंट लेस डालो, कोई एजेंट डालने की जरूरत नहीं, एजेंट डालने से आपका कंज्यूम सीपीयू मेमोरी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। क्लियर अबाउट, इसके लिए सबको क्लियर है आपका। ठीक है। अभी कल हम लोग ये तो अपना पॉलिसी पॉलिसी तो आपको
अभी भी समझ में आएगी, नहीं थिंक सो, नो। ठीक, ये आप नहीं सर। ये तो ये छोड़ दो, ये इन्फोर्स में छोड़ दो, पॉलिसी छोड़ दो। नेटवर्क में हम बता देते, इस थोड़ा ये अभी कवर कर लेते। डिवाइस आपको पता है ना, डिवाइस कोई भी डिवाइस को ऐड करने के लिए आपको ये डिवाइस डिवाइस में हम ऐड करते हैं। मतलब जो नंबर ऑफ स्विचेस है, नंबर ऑफ स्विचेस का होस्ट नेम, आईपी एड्रेस, आप डिवाइस कैसे ऐड कर सकते हो, सबनेट वाइड भी ऐड कर सकते हो, ये पूरा ब्रॉडकास्ट सबनेट भी यूज कर सकते हो, IPv6 IP4 दोनों को अपना आप अपने डिवाइस ऐड कर सकते हो। हम इंडिविजुअल भी ऐड कर सकते हैं, और ब्रॉडकास्ट भी है। ब्रॉडकास्ट बोले तो /8 का नेटवर्क भी आप पूरा कॉल कर सकते हैं। बस /8 के नेटवर्क में आप पॉलिसी, डिफरेंस क्या होता है एक एक स्विच ऐड करने में और सबनेट ऐड करने में, डिफरेंस ये होता है, अगर आपने पूरा सबनेट को पॉलिसी लगा दिया, एट ए वन स्लॉट में सारे सिस्टम क्वारंटाइन हो सकती है या नेटवर्क बैठ सकता है। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग क्या करते हैं, एक एक स्विच को हम लोग पॉलिसी हिट करते हैं, एक एक स्विच को हम पॉलिसी मारते हैं, तो उससे क्या होता है, अपना नेटवर्क डिस्टर्बेंस कम हो जाता है, इंटरप्शन कम हो जाता है। हम लोग सिर्फ जब नेटवर्क आपको लाइव करना, जब आपका डिप्लॉयमेंट पेज होता है, तब आप एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क करके आप नेटवर्क से अपने सारे यूजर्स को ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं, एक ही सबनेट से। दैट इज ओके, बट आफ्टर आपका डिप्लॉयमेंट होने के बाद आपको एक एक स्विच डालना मैंडेटरी है, जब आपको पॉलिसी में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका अपने नेटवर्क पॉस्चर पॉलिसी नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है आपको एक एक स्विच ऐड करने की। एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क से भी आप सारे सिस्टम को रेडियो से ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। बट जब पोस्चर पॉलिसी मानना पड़े, तब आपको इंडिविजुअल स्विच के हिसाब से ही जाना है। ठीक है, तो ये अपना स्टकास और रेडियस दोनों आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें वेंडर स्पेसिफिक बोले तो ये आपको वेंडर आपका जो सिलेक्ट करना पड़ता है, हमने बताया था कि वेंडर का ये, हर वेंडर का जो नाम है एज पर दी आपका जो स्विच है उसके हिसाब से डालना है। ठीक है, उसके हिसाब से ग्रुप्स, ये ग्रुप बोले तो क्या होता है, जैसे आपके पास जो स्विचेस है, आप एक ग्रुप बना सकते हैं कोई भी कंपनी, जैसे सिस्को का एक ग्रुप बना दिया, जैसे आपका 2000 स्विचेस, आप सारे 2000 स्विच इंडिविजुअल करने के अलावा आप क्या बोल सकते हैं उसको, मैं एक ग्रुप में कॉल करूंगा, मतलब पॉलिसी सारे 2000 स्विचेस मेरे एक पॉलिसी में आएंगे और वो पॉलिसी मेरी सर्विस में हिट होगा। तो इसलिए हम लोग ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप के लिए बनाते हैं कि जो थाउजेंड्स ऑफ स्विचेस है वो एक ही ग्रुप में कॉल होता है। इंडिविजुअल स्विच हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे 2000 स्विचेस कॉल करने के लिए आपको ग्रुप बनाना पड़ता है। तो ग्रुप में आप स्विचेस ऐड कर सकते हैं, तो ये से हमारा ग्रुप बनता है। ओके, अब ग्रुप हमारा सबनेट से बनता है, रेगुलर के वजह से नॉर्मली एज ए बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग लिस्ट से बनाते हैं, जो नंबर ऑफ आईपी हम ऐड करते हैं स्विचेस के। ओके, समझ में आ रहा है कि सब सो गए? नहीं नहीं आ रहा है सर। प्रॉक्सी टारगेट बोले तो प्रॉक्सी जो आपका टारगेट होता है नॉर्मली पता है आपको, प्रॉक्सी तो मैंने लास्ट टाइम बताया था, इसके बाद आई थिंक ग्रुप्स ग्रुप्स ये आपका चेक पॉइंट वगैरह होता है। प्रॉक्सी टारगेट बोले जो आपका चेक पॉइंट का प्रॉक्सी, उसके लिए हिट करने के 112 ऑथेंटिकेट के लिए आपको कॉन्फ़िगर होता है, ये प्रॉक्सी टारगेट है। ये नेटवर्किंग का पार्ट है, आपको जो पता होगा तो। ठीक है, इवेंट सोर्स बोले तो क्या होता है, इवेंट जो आपके प्रॉक्सी टारगेट मतलब सर क्या, ये हम बाहर से प्रॉक्स एक्सेस कर सकते हैं क्या अपने डिवाइस को? नहीं, ये प्रॉक्सी टारगेट बोले तो जो आपका चेक पॉइंट होता है ना, चेक पॉइंट, चेक पॉइंट हाँ ये हाँ। आपका जो उसको 1812 जो ऑथेंटिकेट, अभी इसके बारे में मुझे बेसिक नॉलेज पता है कि टारगेट प्रॉक्सी बोले तो जो आपका कैसे कैसे जो स्टोर करता है, डायरेक्टली हिट नहीं करता सर को। तो नॉर्मली अपने कंपनी में प्रॉक्सी होते हैं, जो कंपनी के चेक पॉइंट प्रॉक्सी या बहुत सारे प्रॉक्सी होते हैं, उसके लिए कॉल किया भाई ये। ठीक है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रॉक्सी। उसके बाद आपका था इवेंट सोर्स। इवेंट सोर्स में क्या आ रहा है, जो आपके इवेंट्स हो, इवेंट बोले तो जो आपके इवेंट्स सिस्लॉ के सर्वर के इवेंट्स होते हैं रिवर्स रिवर्स के लिए, उसके लिए आपको ये आपको इनेबल करना पड़ता है इवेंट सोर्स। इवेंट सोर्स बोले तो ओनली फॉर सिस्लॉक सर्वर, सिस्लॉक का रिवर्स पैकेट आने के लिए। मीन्स हम सिस्लॉक सर्वर से कुछ चीज वो ले नहीं, रहे हैं सर? ये पढ़ लो, देखो ये पढ़ लो, आपको समझ में आएगा। द इवेंट द सोर्स इवेंट इज सोर्स डिवाइस इज द दैट इवेंट। सेंड सिस्लॉक इवेंट टू द क्लियर पास, टू क्लियर पास, इनग्रेस। अच्छा। इंग्रेस और इनग्रेस दो चीज, इंग्रेस रिवर्स पैकेट मंगा रहे हैं, मतलब पालोल्टो ये के लॉक्स हम अपने क्लियर पास मंगा, उस टाइम में आपको कॉन्फ़िगर करता है इवेंट सोर्स। ओके, और ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है सर? होना तो चाहिए, ये हमारे सिम सॉल्यूशन पे जाना चाहिए। नहीं, रिवर्स ये हम लोग ये इवेंट सोर्स आपके पास आ रहे हैं ना, देखो सिस लॉक के लिए, तो ये आपके जो भी लॉक्स है इसके किसके पालोल्टो के, वो आपको आपके लॉक आपके पास यहाँ भी आ सकते हैं। कोई सस्पेक्ट लॉक देखने के लिए नॉर्मली हम यूज करते हैं, सस्पेक्ट कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई पर्टिकुलर पालोल्टो पे कोई सस्पेक्ट एक्टिविटी हो रही है, कुछ हैकर ट्राई कर रहा है, उस टाइम में लॉग हमको दे पालोल्टो की जगह हम सिस लॉक सर्वर के हमारे क्लियर पास भी आना चाहिए। हम लोग बोलेंगे तो हम ये इवेंट सोर्स के थ्रू हमारे पास लॉग रिसीव होगा क्लियर पास के ऊपर। तो हम कुछ कॉरलेट भी कर पाते हैं क्या इवेंट हाँ, सोर्सेज के थ्रू? कर अब जब आप एक्सपर्ट होता है पता चल जाएगा, नहीं तो नहीं कुछ भी समझेगा। ये लॉग रीडिंग पता अच्छा रहेगा ठीक तो है पता सर। चल जाएगा, नहीं तो कुछ समझेगा नहीं उसमें कुछ। नॉर्मली हम लोग को इवेंट्स और जब आप लॉग की बात आती है वहाँ 1000 लॉग होते हैं, इसमें कौन सा लॉग आपका समझना, ये आपको थोड़ा समझने में टाइम ही लगता है। जी।
अभी ये नेटवर्क स्कैन, ये नेटवर्क क्या बोलते हैं कि आपका ये सबनेट स्कैनिंग, इसमें दिखा देता हूँ आपको। तो ये आपका नेटवर्क स्कैनिंग, जैसे आपका ये सबनेट से नेटवर्क स्कैन अपन यूज कर सकते हैं जोन वाइज। ठीक है, जोन वाइज आपको स्कैन नेटवर्क कर सकते हैं। उसमें आपको ये क्या होगा इसमें, ये जोन मतलब क्या बोलते हैं आपका, ये जो सबनेट स्कैनिंग मतलब हर इंटरवल ऑन डिमांड। तो ये जब आप ऑन डिमांड बोले तो आप जब आप स्टार्ट करोगे तभी मतलब चलेगा, और बोले तो हर 1 घंटे में वो नेटवर्क को स्कैन करते जाएगा। लेकिन हम ऑन डिमांड पे काम करते हैं, क्योंकि जब भी आपको जरूरत हो नेटवर्क में सबनेट स्कैन करने का तो ये हम लोग इनेबल करते हैं। ऑन डिमांड पे ही यूज होता है, अर्ली व डेली वीकली नहीं होता, क्योंकि अगर हमेशा स्कैन करेगा तो बैंडविड्थ चोक हो जाएगा। तो नॉर्मली ऑन डिमांड पे हम लोग नेटवर्क को स्कैन सबनेट स्कैन कर सकते हैं। ओके, ये स्कैनिंग का प्रोसेस है। सर मतलब ये स्कैनिंग करके हम क्या कर रहे हैं, डिवाइसेस ऐड कर रहे हैं क्या अपने उसमें? नहीं, इसका वो बोलते हैं ना एक क्या बोलेंगे इसको हम लोग, उसका नंबर ऑफ डिटेल्स ले सकते हैं कि ये नंबर ऑफ सबनेट में कितने यूजर्स है, ये सब डिटेल इसमें फेच होता है। तो क्या ये सारी डिटेल लेके आएगा क्या, मतलब मेरे कितने लैपटॉप कनेक्ट हैं, अभी कितने प्रिंटर कनेक्ट हैं, क्या है? सबनेट स्कैन में इसमें क्या आएगा नॉर्मली, जैसे एसएनएम पे पता है ना, एसएनएम पे स्कैनिंग करता है, वो स्कैनिंग हाँ सर, समझ बस गया। स्कैनिंग जैसे आपको नेटवर्क को स्कैन करके नेटवर्क कितने नंबर ऑफ सबनेट आपको रीचेबल वो दिखा देगा, दैट्स इट। लाइव कितने, मतलब /24 नेटवर्क में से कितने लोग लाइव हुआ, दैट्स इट। बट ये तो फिर करते ही नहीं होंगे सर हम लोग, ये तो नहीं, फिर वंस इन वाइल करते, ब्रॉडकास्टिंग टाइप हो गई। वंस इन वाइल करते। कभी आपको नेटवर्क में चेक करना है कि मेरे 10,000 यूजर में से कितने लोग लाइव यूजर भी लाइव है ऑन टुडे, वो हम वंस इन वाइल करते हैं। इसे अगर डोली करोगे तो आपका बैंडविड्थ चोक हो जाएगा। तो हम लोग कभी ऐसा कुछ देखना है तो हम लोग करते हैं, लेकिन डेली प्रैक्टिस नहीं करते हम इसको। फिर वो आप अपनी एनएमएस टीम से नहीं कहते सर? उनके पास तो होती है ना इन्फॉर्मेशन। उन पे होती है, बट हमारे पास फीचर्स है, हमारे पास फीचर्स है, फीचर बता रहे हैं आपको। अच्छा। तो ये पॉलिसी सिमुलेशन एक फीचर्स होता है, आपको एक्टिव डायरेक्टरी के लिए यूज होता है ये भी पॉलिसी सिमुलेशन। तो ये आपके एडी के जो सोर्स होते हैं वो एक्टिव आपको यहाँ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ये भी एडी रिलेटेड पॉलिसी सिमुलेशन फॉर एडिट टेस्ट एडी। इसमें क्या है, एक मिनट, ये भी हम लोग यूज नहीं करते ये पॉलिसी सिमुलेशन। अ, इसमें सिर्फ यही चेक कर सकते हैं क्या सर, एडी से एडी यस, हमारी प्रॉपरली कनेक्ट है कि नहीं है, बस यही? या कोई और फीचर भी हम पॉलिसी नहीं, सिमुलेशन में रन इसमें दे सकते हैं? सर्टिफिकेट वगैरह हम चेक कर सकते हैं। आपका पॉलिसी मतलब बनने से पहले आपको यूजर को टेस्ट करना है, या आपके एडी को सिंक करना है, या एडी के रीचेबिलिटी चेक करना है, उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं हम्म। एट्रीब्यूट। ठीक है, ये भी नॉर्मली यूज नहीं होता है, ये फीचर्स है, बट ये भी नॉर्मली यूज नहीं होता है। ये फीचर्स है बट वंस इन वाले भी कभी कोई कोई यूज करता है। पॉलिसी सिमुलेशन हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते। पॉलिसी सिमुलेशन मतलब आपके जो सर्विस बनने से पहले पॉलिसी पे सारा टेस्ट करना, दैट्स इट, हम्म। और कुछ नहीं। तो इतने सारे फीचर्स हमने टेस्ट किए, इसमें सिर्फ कौन इसमें कॉन्फ़िगरेशन में से जो सारे फीचर में से 2 फीचर्स मेरे पेंडिंग है। एक है इन्फोर्समेंट प्रोफाइल और पॉलिसी, ये हम जब बात करेंगे, जब हम लोग ये भी हम लोग सर्विसेज पे स्टार्ट करेंगे। तो सर्विस से हम लोगों ने मैकऑथ की सर्विस, डॉटनेट की सर्विस के थ्रू हम लोग अभी प्रैक्टिकल कल हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो कल हम मैकऑथ की सर्विस स्विच के ऊपर लॉगिन करके चेक करेंगे, मैकऑथ का रिक्वेस्ट चेक करेंगे, डॉटनेट का रिक्वेस्ट चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पोस्चर ठीक भी है। उसमें अप्लाई करेंगे। तो कल हम प्रैक्टिकल भी, हमारा प्रैक्टिकल चालू हो गया ऑलमोस्ट, हम खत्म करने के चक्कर पे है। मतलब ये हमारा जो प्रैक्टिकल भी लाइव हो गया, अभी हमारा थियरी पार्ट टोटल खत्म हो गया है। अभी हम कल से प्रैक्टिकली करेंगे। कल हमारा जो सर्विसेज है, वो पहले मैकऑथ की सर्विस, डॉटनेट की सर्विस और टकास की सर्विस, हम लोग सब एप्लीकल कर करके उसको ऑन स्विच के ऊपर टेस्ट करेंगे लाइव में। ठीक है, और इसमें आपको कुछ ठीक थ्योरी है। रिलेटेड कोई इशू तो बोल सकते हैं। थ्योरी हम, थ्योरी का पढ़ा भी खत्म हो गया, टोटल प्रैक्टिकली चलेगा, लैब ही चलेगा। अभी कल ही लैब ही रहेगा। स्विच के ऊपर हमारा स्विच भी है इधर, मैंने स्विच को लॉगिन किया था। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ स्विच। तो सर मेरा एक क्वेरी और था, अभी एक ना क्वेरी आया था, हम सर्टिफिकेट बेस्ड जब सर्टिफिकेशन करेंगे, वो ऑथेंटिकेशन करेंगे ना, तो उसमें हम दोनों चीज इंक्लूड कर लेते हैं क्या, मशीन बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्लस यूजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन? नहीं, नॉर्मली हम लोग मशीन बेस ही करते हैं, यूजर बेस दोनों हम नहीं डालते, क्योंकि मशीन और यूजर दोनों करेंगे तो कोई सेंस ही नहीं रहा। अगर हम सर्टिफिकेट जा रहे हैं तो ऑलरेडी वो यूजर सर्टिफिकेट वेरीफाई करके आ रहा है, उसमें वापस से यूजर नोड यूजर को वेरीफाई करेंगे तो आपको डिले बढ़ जाएगा। तो नॉर्मली एज ए बेस्ट प्रैक्टिस में हम मशीन ही करते हैं, यूजर नहीं डालते हैं। डाल सकते, सर्टिफिकेट में? हाँ बट डाल सकते हैं, उसमें आपका डिले क्योंकि बढ़ जाएगा। एक कस्टमर के ना, हाँ एक कस्टमर कल एक क्वेरी आई थी किसी की, मतलब हाँ, अभी तो खैर सर हम मैं नहीं हूँ खैर उसमें, अभी दूसरे प्रोडक्ट अलाइन हो गया मेरे को, ठीक है। नैक हटा दिया मेरा। अच्छा, हटा दिया अभी किसने? सीखना स्टार्ट किया तो वही हटा दिया सर, है ना, टीम से। बट फिर भी एक क्वेरी आई थी, क्योंकि अभी जिनको असाइन हुआ है तो वो फिर पूछ रहे थे मुझसे, मेरे को खुद भी इतना आइडिया नहीं था, तो मेरे को सर्टिफिकेट पे वो कह रहे थे कि क्वेरी उनकी आई है कि उनको मशीन बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी करना और यूजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना विद द हेल्प ऑफ द सर्टिफिकेट। कर सकते हैं, पॉसिबल है, कर सकते हैं। पॉसिबल है, यस पॉसिबल, यस, बट एज ए बेस्ट